सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2। इससे पहले हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया है पार्ट 1 का, उसमें जाकर आप देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस पार्ट 2, इसमें देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अप हाई लेवल तक। अब क्या देखेंगे, अगर आपको इसमें सब्जेक्ट पकड़ना आता है, वर्ब पकड़ना आता है और इसमें ता ती ते लगता है तो एस या ईएस लगता है, ऑब्जेक्ट समझ में आता है तो आपको ट्रांसलेट करने में देर नहीं लगेगी। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। उसकी बहन गीत गाती है। उसकी बहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हिज सिस्टर। गीत गाती है, सिंग से सॉन्ग, क्या कहेंगे, गाने कहेंगे। गाना मतलब गा कर सुना रही है तो उसको क्रिया कहेंगे। तो वर्ब में क्या लग गया, एस लग गया। मतलब सी ही सी इट में एस का प्रयोग होगा और आई यू वी दे के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। वहां पर वर्ब फर्स्ट का ही यूज होगा केवल। तो उसकी बहन गीत गाती है। तो हिज सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। हिज सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। मेरा भाई स्कूल जाता है। क्या होगा, मेरा भाई स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। क्या होगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। उसकी बहन गीत गाती है। हिज सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। मेरा भाई स्कूल जाता है। माई ब्रदर गोज टू स्कूल। क्या होगा, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, वर्ब समझ में आता है, एस या एस समझ में आता है तो आप बड़ी जल्दी ट्रांसलेट कर लेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, तो पहचान यही है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहां पर एस या एस का प्रयोग होता है। अब एस एस का कहाँ प्रयोग होता है, तो आई यू वी दे के साथ में एस या एस का यूज नहीं होता है। और थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी बहन गीत गाती है। हिज सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग। मेरा भाई स्कूल जाता है। माई ब्रदर गोज टू स्कूल। यही हमारा जो है। अब चलिए अगली स्लाइड। नवा, तारे रात को चमकते हैं। कब चमकते हैं, रात को चमकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, तारे हैं तो द स्टार्स शाइन एट नाइट। द स्टार्स शाइन एट नाइट। और ये 10वां देखते हैं, कुत्ते अजनबी को देखकर भौंकते हैं। भौंकना क्या है, क्रिया है, कुत्ते क्या है, सब्जेक्ट है। तो डज बार्क मतलब डॉग्स बार्क ऑन सीइंग ए स्ट्रेंजर, मतलब अद्भुत व्यक्ति को देखकर वो भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अगला देखते हैं, पिताजी शाम को टहलने जाते हैं। तो यहाँ पर पिताजी, डैड गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। पिताजी शाम को टहलने जाते हैं। तो डैड क्या हो गया, डैड जो है सब्जेक्ट हो गया। गो क्या हो गया, गो जो है वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। Dad goes for a walk in the evening। बार बार देखते हैं, वे इस मकान में रहते हैं। तो क्या हुआ, दे को कहते हैं वे, तो रहता क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर दे के साथ हमने बताया ना, आई यू वी दे के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लव इन दिस
हाउस, क्या है, सारी लीव इन दिस हाउस, दे लीव इन दिस हाउस, क्या होगा, दे लीव इन दिस हाउस, मकान में रहते हैं। 13वां देखते हैं, उसकी दादी जी कहानियां सुनाती हैं। तो ये क्या हुआ, उसकी दादी जी क्या हो गई, दादी जी हो गई सब्जेक्ट, और सुनाना क्या हुआ, तो सुनाना जो है क्रिया हो गई, और क्या सुनाती है, स्टोरी, तो सब्जेक्ट हो गया। तो हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी, टेल्स मीन्स कहना, कहानी क्या कहती हैं, स्टोरीज सुनाती हैं। His grandmother tells stories. His grandmother tells stories. अब जब 14 देखते हैं, हम खट्टे फल खाते हैं, क्या खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, तो हम क्या होगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। खाना मतलब ईट मीन्स खाना होता है, तो यह क्या हो गया, वर्ब हो गई। और जो है खट्टे पर क्या कहते हैं, साइट्रस मीन्स होता है फ्रूट्स, क्या हुआ, साइट्रस फ्रूट्स खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, साइट्रस पाया जाता है खट्टे फलों में। 15 देखते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हुआ, हम क्या हो गया, वी हो गया, प्ले मीन्स क्या हुआ, क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, आई यू वी दे के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। अच्छा, जहाँ पर ता हो, ती हो, ते हो, वहां पर एस एस लगता है, परंतु यू वी दे के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, वी प्ले क्रिकेट। 16वां देखते हैं, आपके मित्र कहाँ रहते हैं, तो आपके मित्र, ये तो क्वेश्चन वो है, इंटेरोगेटिव है, बीच में आ गया है किसी तरीके से। वेयर डू योर फ्रेंड्स लिव, वहां रहते हैं। अगला देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 17 देखते हैं, आप गाय का दूध पीते हो, पीना क्या हुआ, वर्ब हो गई, और आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, गाय क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यू ड्रिंक द काउज मिल्क, यू ड्रिंक्स द काउज मिल्क। याद रखिए, ये जो है गाय सिंगल में नहीं है, गाय का दूध पीते हैं, ये का के लिए एस लगा है। अब हम किसी की कहते हैं, ये जैसे पिता का लिखेंगे, पिता का भाई, तो एस लगा देंगे, माता का भाई, माता की पिता, माता की माता, तो ये एस लगाया जाता है। 18 देखते हैं, शेर जंगल में दहाड़ता है, शेर जंगल में दहाड़ता है, तो द लायन रोड्स इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए एस लग गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, शेर क्या है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, सी, इट, ये जो है थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर एस लग गया। तो द लायन रोरर्स इन द फॉरेस्ट। अगली स्लाइड देखते हैं, अब 19 देखते, पंछी आसमान में उड़ते हैं। अब पंछी कहाँ पर उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। उड़ना क्या हुआ, उड़ना एक क्रिया हुई, वर्ब हुआ। पंछी क्या हुआ, पक्षी बोलते, पंछी नहीं पक्षी बोलते। बर्ड क्या हुई, सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई मीन्स उड़ना हो गया। ये कहाँ उड़ रहे हैं, इन द स्काई, आसमान में उड़ रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी उड़ रहे हैं कहाँ पर, आसमान में। अब देखिए, सितारे रात में चमकते हैं। अब सितारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। चमकना क्या हुआ, जो है चमकना क्या हुआ, क्रिया हुई, क्रिया क्या हुई, वर्ब हुई। और यहाँ पर स्टार्स शाइन एट नाइट, कब चमकते हैं, स्टार्स शाइन एट नाइट, वो रात में चमकते हैं, सितारे रात में चमकते हैं। प्लीज हमारे
हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी सीख मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचारों को जरूर लिखें। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, फिर भी आप जो है कुछ कमियां देखते हैं, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ अपना विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।